जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों। आज हम बात करने वाले हैं मंगल गुरु शुक्र की 7 युति के बारे में। इनका जो कंजंक्शन होता है वो आपके जीवन में क्या सुख देता है और किस तरह से यदि इसको ठीक से समझा ना जाए तो ये जातक को खून के आंसू भी रुला देता है, बहुत रुला भी देता है। ये योग कैसे रुलाता है, किन गलतियों पर रुलाता है, मैं आज आपको इसके बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बृहस्पति देव के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। बृहस्पति देव को ज्ञान का मालिक कहा जाता है, इनसाइट्स का मालिक कहा जाता है। जो आपके मन में अचानक ज्ञान की बातें उत्पन्न होती हैं, जो आपके मन में किसी भी कार्य को करने की जो समझ पैदा होती है, वो बृहस्पति देव होते हैं। आप किसी से ज्ञान अर्जित करते हैं, वो भी बृहस्पति देव ही माने जाते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में आप सब तो जानते ही हैं। शुक्र आप इमेजिन कर लीजिएगा, शुक्र क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ऊंची हाई क्लास स्टैंडर्ड कार जो बहुत खूबसूरत है। आप किसी भी जिस भी वर्ल्ड के टॉप हाई ब्रांड को जानते हैं उससे 100 गुना ऊपर आप विचार करके देख लीजिएगा, वो है शुक्र। शुक्र ऐसा नहीं है अपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन होता है, या बहुत सारे लोग शुक्र देव को फिजिकल रिलेशन से जोड़ करके देख लेते हैं। मैं शुक्र ग्रह को फिजिकल रिलेशन के साथ जोड़ करके नहीं देखता, ना मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। हाँ, खूबसूरत चीजों की तरफ अट्रैक्शन होना एक अलग बात हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र ग्रह को अट्रैक्शन का आप लॉर्ड मान सकते हैं, लेकिन फिजिकल रिलेशन का लॉर्ड बिल्कुल मत समझिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल क्या है? एक पुलिस वाला है जो आपको सुरक्षा देता है, किसी पर दबाव बनाता है, आपके ऊपर अपना पूरा अधिकार व्यक्त करता है। इसी के साथ साथ मंगल देव का एक प्रभाव होता है खाकाबंदी करना, चीजों को गहराई से समझ करके देखना, और चीजों को जो भी काम करना है उसके ऊपर पहले पूरी प्लानिंग करना, पूरा उसके ऊपर देखरेख करना, ये भी मंगल देव का ही काम हो जाता है। लेकिन फोर्स की बात आ जाती है, दबाव की बात आ जाती है, सुरक्षा की बात आ जाती है, अधिकार की बात आ जाती है। तो जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल, गुरु और शुक्र तीनों ग्रहों की युति होगी तो आप कोई भी ज्ञान जो बहुत बारीक, सुंदर और खूबसूरत होगा उसको अर्जित करने के लिए फोर्सफुली अपने जीवन को डिसिप्लिन में लेकर के जाते हैं। अब मैं डिसिप्लिन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव डिसिप्लिन को भी चलाने का काम कर देते हैं, और बृहस्पति देव। होप जो मैंने आपको मंगल गुरु शुक्र की युति के बारे में बताया, ऐसा आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं भी आपको बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूं जिन बातों को सुन के आपको डर लगे, जिन बातों को सुन करके आपके मन में तुरंत आए, अरे बाप रे, हमारी कुंडली में इतने खराब ग्रहों के योग। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। मैं बिल्कुल आपको आपके ग्रहों को जो उनका स्वभाव है, जो उनका गुण धर्म है, जो उनकी ताकत है, जिस तरह से आप उनका फायदा ले सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको वो सूत्र बताता हूँ। डरने डराने के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, डरिए मत। अब मंगल गुरु शुक्र की युति कब जाकर के जीवन में आपको ज्यादा समस्याएं देती हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपका हर निगेटिव चीज के प्रति, जो करने योग्य कर्म नहीं है, आप उनके प्रति जब आप अट्रैक्ट होकर के आपको उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, आप समझ जाइएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव खराब होते हैं। शुक्र राहु केतु से बनते हैं, राहु केतु को बृहस्पति देव चलाते हैं, और राहु केतु सभी ग्रहों के एजेंट हैं, सभी ग्रहों की प्लानिंग पूरी तरह से लिखते हैं, सभी ग्रहों के ऊपर पूरी नजर रखते हैं,
और उसके बाद वो जा करके शनि यानी न्यायाधीश को जा करके सारी चीजें समर्पित कर देते हैं, तो आपका कर्म खराब हो जाता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव शुक्र और गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने आप को डिसिप्लिन्ड में रखेगा, नॉलेजफुल रखेगा, अपने आप को बहुत वेल मेंटेन्ड रखेगा, बहुत अच्छे सुंदर साफ कपड़े पहनना, अपने हाथ पैर और शरीर के सभी अंगों को बहुत साफ सुथरा रखना, अपनी नॉलेज को हमेशा अपवर्ड्स की तरफ लेकर के जाना, अपने कर्म को ही सर्व करना। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, यदि आप, मैं यहाँ बात एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन इस बात का बहुत गहरा अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है। यदि आपका कर्म कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग का है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, और आप उसको करने के लिए गलत और सही हर तरह का प्रयास करते हैं कि आपका यह हार्डवेयर इस बार सेट नहीं हो पाया, डिस्क में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, सर्वर में किसी तरह का सेटअप नहीं बन पाया, चाहे आप उसे गलत भी तरीके से उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप एक दिन सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे और यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यज्ञ की बात करी है, हवन की बात करी है, हविष की बात करी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो आप अपना कर्म करते हैं वही यज्ञ है, वही हवन है। जैसा आप उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं, जिस तरह से आप विचार और अपना प्रयास करते हैं, वो हविष होती है, यानी हवन में जो हम सामग्री डालते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसी से ही जीवन में आपको अच्छे सुख मिलते हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर मंगल गुरु शुक्र की युति का साथ संयोग फल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर चलते चलते आपको भावों के और राशियों के हिसाब से थोड़ा सा समझा देता हूँ। यदि यह पहले भाव में हो तो व्यक्ति अपने प्रति बहुत सजग रहता है, अपने प्रति बहुत सोच विचार में रहेगा, दूसरे में रहेगा तो धन और परिवार के लिए, तीसरे में रहेगा तो अपने पराक्रम और समाज के लिए, चौथे में रहेगा तो अपनी शिक्षा को बहुत बारीकी और सुंदरता से समझने की कोशिश करेगा, दबाव बनाएगा, घर के अंदर थोड़ा सा कलेश की भी स्थिति करेगा। इसके बाद यदि पंचम स्थान में हो तो ऐसा जातक नॉलेज गेन करने का प्रिय होगा और सभी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी करेगा। छठे में रहेगा तो थोड़ा सेहत को कमजोर जरूर करेगा। सातवें में रह करके गृहस्थी के सुख को थोड़ा तकलीफ में जरूर डालता है, क्योंकि जीवन साथी थोड़ा गर्म स्वभाव का मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि यह आठवें भाव में होगा तो थोड़ा पैसे की तंगी जरूर आ सकती है। नौवें में हो तो बहुत ज्यादा नियम कर्म के हिसाब से और धर्म कर्म के हिसाब से चलने वाला होगा। 10वें में होगा तो बहुत ऊंचे ऊंचे सपने होंगे, बहुत ऊंची ख्वाहिशें होंगी, बहुत ऊंचे और अव्वल दर्जे पर अपने कर्म को लेकर के जाएगा। एग्रेशन बहुत टॉप पर रहेगा ऐसे व्यक्ति के अंदर। 11वें स्थान में रहने पर ऐसे स्थिति के अंदर जातक अपने बड़े बुजुर्गों का साथ पाते हुए और उनका सहयोग लेते हुए बहुत अच्छे दर्जे की तरक्की प्राप्त करता है। 12वें में रहते हुए जीवन साथी और अपने परिवार के सभी सुख और अपने काम धंधे के सुख बहुत अच्छे से समझता है और देश विदेश तक अपना नाम ऊंचा करने की ताकत रखता है। अब आप समझ के चलिए, भावों के हिसाब से बताया, राशियों के हिसाब से आपको थोड़ा सा इसमें बारीकियों को समझना होगा, क्योंकि अन्य दृष्टि का भी फल जरूर इन्वॉल्व होता है। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ध्यान रहे आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है
कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं, आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।